On one of the sets, one of the internships, I was part of the camera department. मैंने सिर्फ कार्ड डालना भूला था और मेरे को 150 लोगों के सामने थप्पड़ लगा। मगर फिर वहाँ पे मेरे पे दो चॉइस थे, या तो आई वुड हैव वॉकड ऑफ और आई वुड स्टे बिहाइंड। अब स्टे बिहाइंड में दिमाग क्या कहता है, तेरी तो बेटा इज्जत गई तेरे लिए। दैट टॉट मी द फैक्ट दैट इफ यू आर हम्बल यू विल। There is a line that I always say to people that you have to fall to fly. बिल्कुल। जब गिरोगे तभी आपके ट्रू विंग्स बाहर आते हैं. And I completely agree with you. When you touch death and come back, you understand it completely why you don't have an option. मेरे को अभी भी अटैक आता है जिसमें मेरा हाथ पैरालाइज हो जाता है, मेरे को एक कान से सुनना बंद हो जाता है और मेरी ऐसी हालत होती है रात को कि अगर कोई मेरे को देख ले तो बोलता। एक कॉल हुई थी which was a discovery call with Gary Vee. The one line that has got engraved in my head and today what Shoot Guru is because of him. He said that K, ideas are execution is everything. तो चाहे 1 साल लग गया उसको बनाने में, ये सीख गया मैं कि यार पहले ना सीखना चाहिए था फिर घुसना चाहिए था, क्योंकि स्क्रिप्ट तो हाथ में है, एक्टर सामने खड़े हैं, 2 कैमरा ही तो चाहिए सिर्फ। फिर ये माइंडसेट के साथ जब आप घुसते हो ना, आप सब कुछ। If somebody asks me what does Neeraj do, you're in the business of creating. Wow. और आपके हिसाब से शूट गुरु क्या कर रहा है? शूट गुरु इज बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग जो आज तक हमसे पहले किसी ने नहीं किया हो लाइफ के अंदर, या हमारी फैमिली में नहीं किया हो, या हमारे फ्रेंड्स ने नहीं किया हो, एंड वी डोंट नो कि कैसे इस चीज़ को टैकल करें. वी डोंट नो what is the path that we should take. आज का जो पॉडकास्ट है, if I can summarize it in some way, is that maybe it will help you give that road map कि मैं जो भी करना चाहता हूँ लाइफ में अगर स्टार्ट करता हूँ आज, then what are the things that I should keep in mind. And that is all how I would love to summarize this podcast. And जो गेस्ट आए हैं आज मेरे शो पे, क्षितिज, who is also known as शूट गुरु, ये ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने मुझे आज मोटिवेट किया है, नॉट जस्ट थ्रू हिज जर्नी बट थ्रू हिज माइंड सेट, थ्रू हिज ग्रैटिट्यूड, थ्रू हिज हम्बलनेस. बिकॉज मैं जानता हूँ बहुत लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, बिकॉज आई हैव सर्वाइव्ड माय डेथ. एंड मेरे साथ पर्सनली बहुत कम ऐसा होता है वेयर आई गेट मोटिवेटेड बाय समबडी एल्सेस जर्नी, एंड टुडे दैट हैज़ हैपन टू मी. एंड आई एम श्योर कि जब भी आप ये पॉडकास्ट देखोगे, you will have at least one key takeaway for your life, and that is the gift from my end. So definitely don't skip this podcast. Take a notebook, take a pen, लिखो जो दिमाग में आ रहा है, सीखो इस पॉडकास्ट से, और वही छोटी सी कोशिश आज हमने की है. Enjoy the episode. So Kshitij, welcome to Dream with Neeraj show. Thank you so much. Thank you for having me on the show, and I've seen your content. It's amazing. So it's really nice to be here. क्या बात कर रहे हो यार, ये पहली तारीफ करती है पॉडकास्ट के स्टार्ट. होना चाहिए ना, देखो, गुड वर्क शुड बी अप्रिशिएटेड. मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, लोग काम को अप्रिशिएट नहीं करते. नहीं यार, मैं अप्रिशिएट करता हूँ. इनफैक्ट आई रियली एम ग्लैड दैट वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि 24 घंटे पहले हमारी बात हुई है कि यार, यू नो, लेट्स शूट. वी वर प्लानिंग अ गेमिंग सेशन, बट दिस इज मच बेटर. आई फील ऑब्वियसली गेमिंग विल डू आफ्टर दिस, बट दिस इज अ गुड बिगिनिंग. यस, आई थिंक दिस इज अ बेटर आइस ब्रेकर देन गेमिंग. ट्रू. एक दूसरे की जर्नी पता चलेगी, लर्निंग्स पता चलेगी, एंड आई फील दिस इज गोना बी अ वेरी कैंडिड एंड रॉ कॉन्वर्सेशन. एंड पता नहीं, आई फील वेरी फ्री विद यू. ऐसा मुझे है नहीं कि मैं क्षितिज को कुछ पूछूंगा तो ऐसा क्षितिज ऑफेंड हो जाएगा या कुछ हो जाएगा. मैं हुई इतना चिल है तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं. हाँ. मगर कई बार लोग ज़्यादा फ्री हो जाते हैं. ये भी नहीं होना चाहिए. I don't mind at all. I mean, I'm okay with it. So it's cool. So I'll just start with a very relaxing question. Like, how's the life going on right now? Very tough. ये relaxing question. It's last 6 months have been one of the, I think, most toughest roller coaster rides ever. मतलब वो होता है ना कि आप, अगर मैं अपने 10 साल पहले की देखूं तो मैं अब बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ, मगर लास्ट 6 महीने में ऐसे लग रहा है कि अचीवमेंट के बाद भी ना आप खो ज़्यादा रहे हो. तो कई बार मतलब हो जाता है कि आप अचीव कुछ करते हो, फिर आप एकदम से लूज़ कर देते हो, फिर आप कुछ अचीव करते हो, फिर आप एकदम से लूज़ कर देते हो. सो दैट होल प्रोसेस ऑफ दिस जर्नी इज़ देयर, बट फॉर सम रीज़न, मतलब जैसे होता है ना कि लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, वो फीलिंग नहीं है. फीलिंग इज कि आगे कैसे बढ़ना है एंड हाउ टू मेक दिस बिगर देन व्हाट इट ऑलरेडी इज. तो इस वजह से इवन दो इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, आई स्टिल फील
अभी बहुत पुश करने लायक जगह बची हुई है। मैं बताता हूँ ना लोगों को क्या क्या किया अब तक. So he is a 2 times TEDx speaker, Kshitij, and apart from that, you guys have also won Dada Saheb Phalke Award for your short films. Um, apart from that, you have Shoot Guru itself, which is enabling a lot of creators, which is um, doing some really good positive content creation out there, which is needed by the world right now. And I think ये सब के अलावा, if I talk about your achievement, is you did not give up in this 15 years. It's actually 17 now. 17. Yeah, I complete 17 years on 1st of May. So हाँ मतलब गिव अप किया ऐसा नहीं है, मगर वो ऐसा होता है ना, उसी मोमेंट के लिए होता है यार, छोड़ दो, मतलब बंद करो, नहीं चाहिए, बाहर फेंको उसको उठा के, पूरा पूरा मतलब, मगर वो 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के जब मन शांत हो जाता है ना, तब आपको लगता है क्या कर, बहुत है अभी, मतलब ये कुछ नहीं हुआ है, आगे बढ़। सो या आई मीन देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन यू फील लाइक बस करो, मगर यू स्टिल पुश। मैं इस पे आऊँगा अभी कि बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टॉक अबाउट, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू सेट अ इंटेंशन यहाँ पे फॉर दिस होल पॉडकास्ट, सो दैट एनीबडी हु इज़ वॉचिंग राइट नाउ अंडरस्टैंड्स कि उसको क्या मिलेगा. बिकॉज आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ टाइम इज़ द बिगेस्ट एसेट दैट एनीबडी ऑफ अस हैज़. वेरी ट्रू. राइट. एंड अगर कोई मुझे देख रहा है, आपको देख रहा है, 1-1.5 घंटे के लिए अपनी ज़िंदगी का एक टुकड़ा काट के दे रहा है मुझे, जो मुझे कभी नहीं मिलेगा वापस. बिल्कुल. And with that respect, the intention here, Kshitij, is to go back this 17 years, just pinpoint some of those things that maybe both of us through our journeys can do together or do better looking back in time. Of course. Right. And helping anybody out there, maybe with just a camera or a dream, 20 years old, 25 years old. बिल्कुल. Where should that person start? What should he keep in mind? Right? And what should especially he avoid in this journey? ताकि वो जो भी हमने शायद 17 साल में किया है, जो आपने अचीव किया है अभी, maybe he can do it in 7 Of or course. maybe with less, Of course. you know, in a better way, Of like a course. smoother ride. Yeah. I don't think there can any ride be as smooth. मतलब आपको bumpy तो कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा, which is a process of learning, to be very frank. Like if you have a very very smooth sailing, मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ की है. पक्का. है ना? So बस प्यारी सी इंटेंशन है कि let's help people not to make mistakes. Yeah. मतलब वही मेरा एक टैगलाइन है, उसको तकनामा कह सकते हो, जो मैं सबको बोलता हूँ, लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड मेक योर ओन. क्योंकि जो गलतियाँ जिनकी वजह से मेरे को 17 साल लग गए यहाँ पे पहुँचने में, अगर आप वो नहीं रिपीट करोगे ना, तो मे बी ये जर्नी आप हाफ टाइम में कंप्लीट कर सकते हो. एंड अगर आप वही मिस्टेक्स बार बार करोगे जो मैंने करी थी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये मत करो, मतलब गलत एक्शन है, गलत मूव है, गलत डिसीजन है, गलत चॉइस है, आपने सीखा ही नहीं. फिर मतलब यू विल एंड अप wasting time, because that time could have been saved by doing the right thing instead. So always learn from people around you and their mistakes. जब कोई बड़ा बोलता है ना कि ये चीज़ मत करो या ये वाला डिसीजन मत लो, उसके पीछे वो ये नहीं कि उनको पसंद नहीं आ रहा कि तुम कुछ करना चाहो, उसके पीछे कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ कर चुके हैं और उन्होंने भुगता उसकी वजह से, और वो तुम्हें बस एडवाइस कर रहे हैं कि यार मैं कर चुका हूँ, तू मत कर. एंड लोग ये चीज़ रियलाइज नहीं करते. So, if I ask you, before all of the things that you have achieved, what was Kshitij's mind back then? So, when I started, अब like just to set background, मैं फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं फोटोग्राफी इंडस्ट्री से कभी बिलोंग नहीं किया, मैं MBA मार्केटिंग. Interesting. मैं जब आर्ट्स करना चाहता था, साइंस में धकेला गया, जब साइंस में फेल हो गया, कॉमर्स में गिरा. आर्ट्स फिर भी नहीं लेनी थी, बट कॉमर्स में स्कूल में कॉमर्स में बेयरली पास हुआ, तो BBA में घुस गया. BBA प्राइवेट कॉलेज से करी क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की परसेंटेज नहीं आई थी. प्राइवेट कॉलेजेस में BBA वगैरह क्लियर करी, तो घर वाले ने बोला तो हिंदुस्तान में क्या कर रहा है, बाहर जा. एवरी पंजाबीज ड्रीम सेटल अब्रॉड. Canada. हाँ, तो इन माई केस ईजिएस्ट वॉज ऑस्ट्रेलिया गया. ऑस्ट्रेलिया जाके CA पढ़ने गया था, ऑस्ट्रेलिया CPA करने गया था, क्योंकि उस टाइम पे वो नहीं, आपको पॉइंट्स मिलते थे यार CPA अच्छा. करने से. यू वुड गेट इमिग्रेशन पॉइंट्स, यू वुड गेट PR पॉइंट्स, एंड Okay. इस वजह से सब CPA करने जाते थे. Okay. वहाँ जाके फिर अकल आ गई कि भैया ये बस की नहीं है, Hmm. इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग नहीं है बस की, छोड़ दो. ठीक है,
मैंने कोर्स बीच में छोड़ के मैं तो भाग के वापस आ गया, मैंने कहा मेरे बस की नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो डैड ने ना एक बहुत सही लाइन बोली थी कि बेटा तूने कुछ शुरू करा, खत्म कर। पापा का ना ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है अभी भी, इट्स बीन देयर फॉर 50 years, ओके राइट। एंड मैंने सोचा कि चलो यार एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस, इसी को ज्वाइन करते हैं, इसको ग्रो करते हैं। वहाँ जाके पता चला पापा को जरूरत नहीं है मेरी। मतलब सिंपल लॉजिक, मतलब यहाँ तक कि उन्होंने मेरे मुंह पे बोल दिया कि तेरे को पढ़ाया इसलिए नहीं है कि तू गल्ले पे बैठे। कैन आई पॉज यू? क्योंकि पता है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अब तक मैंने कॉन्टेक्स्ट ये सुना है कि पापा मुझे गले में मतलब बिठाते हैं पापा कि बेटा ये देख तेरे लिए सब तैयार करके रखा हुआ है। ये पहला बाप देख रहा हूँ जो वो उल्टा बोल रहा है कि भाई ये थोड़ी ना करने के लिए तेरे को पढ़ाया था, कुछ अलग कर। एग्जैक्टली आई अप्रिशिएट यू अंकल जी। एग्जैक्टली। तो एंड यू नो इवन दो आई वाज सिटिंग देयर, आई गॉट अ जॉब इन एरिक्सन। नहीं मन किया काम करने का, क्योंकि कमिंग फ्रॉम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ का कॉर्पोरेट कल्चर सूट ही नहीं किया। पॉलिटिक्स नहीं होती ना, तब होती थी ना आज होती है। पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते हैं लोग, हमारे से पॉलिटिक्स कर जाते हैं, हम नहीं कर पाते। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो वो नहीं हुआ, नहीं सर्वाइव करा। मगर उस प्रोसेस में मैं एक चीज़ रियलाइज़ कर गया कि मेरे अंदर कुछ स्किल्स हैं जो मेरे को ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। तो वीडियो मेकिंग, फोटोग्राफी, इन सारे क्रिएटिव साइड का तो कीड़ा था शुरू से, मतलब स्कूल से ही था। फिर कॉलेज में आके और बढ़ गया, कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट था मैं हमेशा। फिर अपना क्या कहते हैं, जब यहाँ पे डैड के पास बैठना शुरू हुआ तो वहाँ कुछ नहीं था करने को। इट्स अ वेल एस्टैब्लिश बिजनेस, व्हाट डू यू डू? आई एंडेड अप डूइंग वीडियो एडिटिंग फॉर फ्रेंड्स। मतलब जो हैप्पी बर्थडे वीडियोस, ये वो फलाने का ना। तो उनमें से एक स्कूल फ्रेंड एकदम से वन फाइन डे मेरे को वो भेजती है कि यार नोकिया का एक काम आया, करेगा? एडिटिंग का काम है। मैंने कहा बता दो क्या करना है। तो दे हैड अ ब्लॉग, लाइक ब्लॉगर्स माइंड करके एक एजेंसी थी, उनके साथ नोकिया उनका क्लाइंट था। उन्होंने काम दिया, वहाँ समझ आया यार ये फिल्म वीडियो एवीज में भी काम है, एंड इट्स डिसेंट मनी। देन the whole filmmaking journey started because I was part of Viscon. I became part of Viscon in Australia. वहाँ पे भी उन्होंने देखा यार इसको फिल्म फोटोग्राफी का कीड़ा है, तो उन्होंने हैंडी कैम खरीद के और एक DSLR खरीद के मेरे को पकड़ा दिया कि यार तुम ना हमारे इवेंट्स कवर करोगे। उनको फ्री लेबर चाहिए थी, मिल गई। सिंपल सा लॉजिक है। तो जब वो हुआ तो उसने मेरा एक क्रेज़ स्टार्ट करा कैमरा यूज़ करने में। यहाँ आया वापस, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ के थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गया। मैं उनके लिए लाइट एंड साउंड हैंडल करता था बैक एंड पे। एक दिन बैठे बोर हो रहे हैं सब लोग ना, कहते हैं यार मिलकर शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। उनका एक प्ले था जो बहुत सुपर हिट हो गया था। तो मैंने कहा यार चलो स्क्रिप्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है, इसको बनाते हैं। हैंडी कैम खरीदा जाके, सबको सेविंग्स लगाई। फिर रियलाइज़ किया कोई सीरियसली नहीं ले रहा क्योंकि हैंडी कैम पे शूट कर रहे हैं। सो टू लर्न द प्रोसेस एंड टू गेट इन टू इट, मैंने एक्चुअली में उस फिल्म के लिए एक एक चीज़ रेंट पे ली। एंड आई गॉट एक्सपीरियंस्ड पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री टू कम एंड शूट दैट फिल्म विद मी। ओके। इट टुक अस 1 year टू डू इट। जो चीज़ 15 दिन में ख़त्म हो सकती थी, मेरे को 1 साल लग गया, क्योंकि मेरे एक्टर सारे पार्ट टाइम आते थे। मेरा जितना इक्विपमेंट था जो रेंट पे आता था, वो एक बार्टर डील करी थी मैंने रेंटल हाउस के साथ कि मैंने अपना हाई एंड, क्योंकि एडिटिंग मैं कर ही रहा था, तो आई हैड दिस वेरी हाई एंड मशीन, मैंने उनके स्टूडियो में रखवा दी कि आप यूज़ करो, जो इसका रेंटल बनेगा ना मेरे लिए बार्टर कर देना। एंड दे वर हैप्पी क्योंकि दैट वाज द लेटेस्ट मशीन, दे डिडंट वांट टू बाय वन। तो जब तक मेरी फिल्म शूट हो रही थी तब तक तो एडिटिंग का काम ही नहीं था। तो वो करा, एंड दैट 1 year taught me what to do in film and what mistakes you could make. कि भैया बिना प्रोसेस जाने अगर घुसोगे ना किसी चीज़ में, तो आप सिर्फ अपने हाथ नहीं जलाओगे, आप अपना सब कुछ जला दोगे। ओके, राइट। आज की डेट में अगर आपको बेसिक प्रोसेस नहीं पता हो फिल्म मेकिंग की, प्री प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होती है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या होती है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए, आपका एक पूरा प्लान होता है फिल्म को बनाने का, और आप घुस गए हो। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट तो हाथ में है, एक्टर सामने खड़े हैं, 2 कैमरा ही तो चाहिए सिर्फ। फिर ये माइंडसेट के साथ जब आप घुसते हो ना, आप सब कुछ गलत करते हो, और आप सिर्फ अपना ही टाइम नहीं, आप उन सब लोगों का टाइम खराब करते हो जो आपके आसपास खड़े हैं। तो चाहे 1 साल लग गया उसको बनाने में, ये सीख गया मैं कि यार पहले ना सीखना चाहिए था, फिर घुसना चाहिए था। शायद मतलब वो 1 साल में जितने पैसे मैंने उस फिल्म पे लगाए, हो सकता है उससे आधे पैसे में मैं सीख लेता, मगर स्टिल इट वाज अ लर्निंग कर्व एंड वी रिकवर्ड द मनी। द फिल्म सोल्ड थ्रू इस्कॉन के लिए बनाई थी, इस्कॉन के नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ पैसा तो रिकवर कर लिया, कुछ का मतलब जितना लगा था उतना तो रिकवर कर लिया, प्रॉफिट नहीं बनाया, प्रॉफिट सोचा भी नहीं उसके ऊपर। तो
जब आप एक 23-24 साल की उम्र में अकाउंट में, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में पैसा कमाया तो डॉलर्स कन्वर्ट होके INR में पड़े हुए हैं, एक एक्स अमाउंट ऑफ सेविंग्स है उसमें, उस टाइम पे 2-3 लाख रुपए की सेविंग भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, ठीक है। जब आप उसके साथ बैठे हुए हो तो आपको ना कोई भी डिसीजन लेना बहुत आसान लगता है। अकल कब ठिकाने लगती है? जब वो बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि आ तो रहा नहीं है कहीं से भी। मतलब आप ये सोचो, मेरे डैड ने ना मेरे को मना कर दिया कि मत कर, तू फालतू पैसे लगा रहा है, तू MBA कर रखी है, तू जॉब वॉब कर, क्या फिल्म में जा रहा है, फिर से तू सीख रहा है, मत करो। ही पुट सो मच प्रेशर ऑन मी कि मत कर मत कर, मैंने उन्हीं को ही कास्ट कर दिया, उन्हीं को अपनी शॉर्ट फिल्म में एक रोल दे दिया। मैंने कहा अब तो मना करेंगे नहीं। तो मम्मी मेरी केटरिंग करती थी, डैड मेरे एक वन ऑफ द कास्ट मेंबर्स थे, तो फैमिली तो खुश थी। तो सबने एक साल मिलकर वो शॉर्ट फिल्म बनाई, एंड फॉर मी दैट वाज फिल्म एजुकेशन ऑन सेट, एंड दैट वाज स्टिल व्हाट नॉट टू डू। अभी भी प्रोसेस नहीं सीखा था, अभी ये सीख लिया था कि ये नहीं करना है, जो ये करा है ना एक साल, ये नहीं करना। बन गया प्रोडक्ट ठीक है, मगर ये गलती नहीं करनी। तो सबसे बड़ा लर्निंग का वो था कि एज अ यंग माइंड व्हेन यू आर एक्साइटेड यू फील यू नो एवरीथिंग, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं देखा है। आज की डेट में तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, फ्री वर्कशॉप्स होती हैं, लोग फ्री में सीखे जा रहे हैं। हर बंदे को कोई डाउट आता है, ChatGPT खोलता है, यूट्यूब खोलता है, 10 चीज़ें पूछता है, दोनों चीज़ों पे उसको 10 जवाब मिल जाते हैं। मगर वो लैक कहाँ कर रहा है, उसको एग्जीक्यूशन कब कर रहा है? सीख तो लिया तुमने, एग्जीक्यूट कहाँ कर रहे हो? थ्योरी का क्या अचार डालोगे? सो वो लर्निंग टू लर्न द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच द यूथ और यंग फिल्म मेकर वुड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके पास अभी भी एक्सपीरियंस नहीं है। सो मेरे को 2-3 चीज़ें यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगी हैं। पहली बात तो ये दैट इफ़ आई टेक आउट अ लर्निंग नंबर 1 फ्रॉम हियर, इट इज़ टू learn through execution यस, rather than just learning. Because if you don't make the mistakes you want to avoid, you will never avoid them. बिल्कुल। Correct? And the second thing was that despite you having this luxury of MBA degree, coming from Canada, having कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। Australia, sorry, coming from Australia, and पंजाबी होना तो कनाडा दिमाग में बैठा हुआ जाना वही था। नहीं तो कमिंग बैक टू दिस थिंग यार, एक लड़के के लिए जो शायद 24-25 का है, उसके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, उसका जो ग्रुप होगा, उस टाइम पे तो वो वुड बी इन अ बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन बिकॉज दे विल बी डूइंग सम स्टेबल जॉब, और आप रियलाइज़ कर रहे हो कि यार अब तक तो मैं सीखा ही नहीं हूँ जो मुझे करना है. You are making the mistakes that you want to avoid at the age of 25, where people are going into the stable zone, और maybe वो तो शादी भी प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना, होता होगा ये. मेरी शादी हो गई थी, वो अलग बात है। 2 साल बाद ही हो गई थी, बट वो एक और गलती है जो मैं सुधार नहीं सकता हूँ, बट अब मेरे को मत बोलना ये पॉडकास्ट जब रिलीज होता है ना तो कमिंग बैक टू द थिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि ये एक बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी यंग माइंड के लिए कि मेरे आजू बाजू में इतनी सारी चीज़ें एंटाइसिंग सी चल रही हैं, बट स्टिल भी मैं अपने उस एक सपने के साथ मैं स्टिक कर रहा हूँ कि यार मुझे फिल्म मेकिंग करनी है, या मुझे लेट्स से इन समबडी एल्सेस केस इट कैन बी समथिंग एल्स, राइट? सो हाउ डिड यू स्टिक टू दिस? यार मेरे लिए ना लाइफ में एक रूल बहुत सिंपल है, वही मेरे डैड की लर्निंग, कि शुरू करा तो ख़त्म कर, डोंट गिव अप इन बिटवीन. सो व्हेन यू dive into something with a thought process that it is either this or nothing, then you finish it. हम ना बहुत कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं. कंफर्ट जोन क्या है? आज काम नहीं है तो पापा पैसे दे देंगे. अच्छा, पापा पैसे नहीं दे रहे तो नौकरी लग जाएगी कहीं पे. अच्छा, नौकरी नहीं लग रही तो किसी को ज्वाइन कर लूँगा, कंटेंट बना दूंगा. आज के डेट में जो एक थॉट बच्चों का चलता है ना, वो ये चलता है कि यार ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो. ठीक है, अगर आपने ऑल्टरनेटिव सोच के रखे, बैकअप प्लान्स बना के रखे, इट्स गुड टू हैव बैकअप, बट अगर सोच ही रख लिया ना कि नहीं काम कर रहा ना, तो ये तो है, आप उस पर कभी मेहनत नहीं करोगे. मतलब आप ये सोचो, खुद से फिल्म बनाई, सब कुछ करा, मगर ये रियलाइजेशन आ गई थी कि कुछ नहीं आता है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है. मैंने एक बहुत रेप्यूटेड कॉलेज ज्वाइन करा, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये पॉडकास्ट लाइव जाएगा तो वहाँ के टीचर्स डांटेंगे मेरे को, तो बट एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज ज्वाइन करा जो कि पुणे में है,
लोग अपने आप सोच लेंगे। एंड वहाँ पे टीचर्स ही नहीं थे, कोर्स नया था, तो उन्होंने मेरी इंटर्नशिप लगवा दी बॉम्बे में। नाउ मुंबई जैसी सिटी में you're staying there, you would realize, and this is 2009-10 का ट्रांजिशन, राइट। 2000 अक्टूबर में मैं 9 में अक्टूबर में मैं गया था, अक्टूबर में आई वेंट देयर इन जून, और मैं सीखना शुरू किया, राइट। इंटर्नशिप के तौर पे सीखना शुरू करा। दिहाड़ी के पैसे मिलते थे, खाना फ्री में मिलता था, सेट पे जा रहे तो खाना तो मिलेगा, मगर वो हमें 300 रुपीज़ देते थे टू कम एज एन असिस्टेंट। सो यू वुड आइदर असिस्ट द कैमरा टीम, यू वुड आइदर असिस्ट द गैफर टीम, यू वुड आइदर असिस्ट द साउंड टीम। आपके मतलब आपको चॉइस दे दी गई थी स्टार्टिंग में तो, कि जिस भी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ना है ना पहले बता दे, ये प्रोजेक्ट जैसे शुरू होगा उस डिपार्टमेंट में तेरे को घुसा देंगे। तो मैंने आई वॉज लाइक, मैं तो भैया पर MBA करके आई वॉन्ट टू डू द डायरेक्शन टीम, वो सोच के गया। वहाँ जाके ये रियलाइज़ करा कि यार मेरा जो डायरेक्टर है वो साल के 2 प्रोजेक्ट करता है सिर्फ, ठीक है। वो सीधे मुँह बात नहीं करता, किसी को जवाब नहीं देता, और लोगों की फटती है उससे कुछ भी पूछने में, बिकॉज ही इज दैट देयर, राइट। सो द लर्निंग कर्व वॉज नेगेटिव, देयर वाज नो लर्निंग कर्व देयर, ही वुडंट टीच मी। मैं अगर सवाल पूछूं भी जाके तो वो बोलेगा ये बताने के लिए थोड़ा ना बैठा हूं मैं। तो उस चक्कर में मैं वो 3 महीने सीखा ही नहीं कुछ। फिर मैं देखे जा रहा हूँ, खड़ा हुआ साइड पे, क्या सिर्फ ताली बजाने जाता, तो क्लैपर बोर्ड वाला काम करा मैंने, क्लैपर का काम करा। तो बस वही मिटाओ जल्दी से, नेक्स्ट शॉट लेको, भागो क्लैप, भागो क्लैप। तो गालियाँ तो अलग पड़ती थी, जब भी लेट हो रहे हो कुछ भी कर रहे हो, शॉट का नंबर गलत लिख दिया तो गालियाँ 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 गालियाँ। तो दैट वॉज अ प्रोसेस। 3 महीने में वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, प्रोजेक्ट रैप हुआ। नाउ वी हैड अ चॉइस अगेन। तो अब मैंने सोच लिया किसी भी सीनियर को तो ज्वाइन करना ही नहीं है, क्यों। वो सीनियर बंदों का एक है, चाहे वो DOP हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं डायरेक्शन टीम का कोई बंदा हो, एसोसिएट डायरेक्टर हो। वो लोग साल के 2 3 4 प्रोजेक्ट्स करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं, फिर चिल करते हैं। बट जो आपका क्रू है, जो आपका टेक्निकल क्रू है, द लाइटिंग डिपार्टमेंट, द कैमरा डिपार्टमेंट, द साउंड डिपार्टमेंट, द आर्ट डिपार्टमेंट, जो फिजिकली काम कर रहा है भाई, वो रोज काम कर रहा है, वो दिहाड़ी पे काम कर रहा है, वो घर पालने के लिए वो रोज शूट पे जा रहा है। वो एक शूट पे नहीं, वो 100 अलग तरीके के शूट पे जाता है एक साल के अंदर। तो उनका जो एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ शूट इज वे हायर देन एनी ऑफ द सीनियर मोस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री। प्लस सेकेंड, इफ यू आर हम्बल विद दैम, यू लर्न। और वहां पे बॉम्बे ने मेरे को एक चीज जो मेरी लाइफ का ना एक गिठान बन गई, सिखाई, कि जो दिल्ली का लड़का बॉम्बे जाके ये बोलता है ना, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, दैट ईगो, दैट गोज आउट द विंडो। अगर आपने ईगो दिखाई तो आपको लात पड़ेगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सो इमेजिन करो, ऑन वन ऑफ द सेट्स, वन ऑफ द इंटर्नशिप्स, आई वाज पार्ट ऑफ द कैमरा डिपार्टमेंट। मैंने सिर्फ कार्ड डालना भूला था और मेरे को 150 लोगों के सामने थप्पड़ पड़ा था, थप्पड़ वाला थप्पड़। मैं 25 साल का था उस टाइम पे, 25 साल का, MBA मार्केटिंग करी हुई है, दिल्ली का लौंडा, 150 लोगों के सामने से थप्पड़ खाया ना। तो उस टाइम मतलब मुझे मूवी में सीन नहीं होते कि हाथ रोक लेता है इंसान और मतलब कि वापस मारूंगा टाइप से ला, एक सेकंड के लिए तो वो थॉट आया था। मगर फिर वहाँ पे मेरे पे 2 चॉइस थे, या तो आई वुड हैव वॉकड ऑफ और आई वुड स्टे बिहाइंड। अब स्टे बिहाइंड में दिमाग क्या कहता है, तेरी तो बेटा इज्जत गई तेल लेने, 150 लोग तेरी बेइज्जती कर रहे हैं, 150 लोग तेरे को लुक डाउन कर रहे हैं, 150 लोग तेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मगर फॉर सम रीजन, बाय गॉड्स ग्रेस, आई स्टूड देयर, आई वेंट, आई गॉट द कार्ड। और मेरे को अभी तक याद है, मैं जब कार्ड लेने जा रहा था ना, मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे, हंस रहे थे लोग देख के, वो रो रहा है वगैरह वगैरह। मैंने कार्ड डाला, आप मानोगे नहीं, उस दिन तक मेरा एक भी टीचर नहीं था। एंड दिस वाज अ 10-day प्रोजेक्ट। हाँ, इट वाज अ फिल्म का एक सीन पूरा का सीक्वेंस शूट हो रहा था। वो अगले 9 दिन मेरे 150 टीचर थे।
क्योंकि हर डिपार्टमेंट का फिर बंदा आके मेरे को चीज़ें बता रहा था, सिखा रहा था, बता रहा था तेरे को क्या करना चाहिए था, तेरे को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ जाएगा, किससे बात करेगा। मेरी फ़ोन बुक उन 10 दिन में 93 कॉन्टैक्ट से 3000 कॉन्टैक्ट पे पहुंची थी, ओनली फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। बिकॉज एनीबडी हु वाज टॉकिंग टू वाज गिविंग मी नंबर्स, चल इससे जाके बात कर ले, ये तेरे को ये सिखा देगा, इससे जाके बात कर ले, तेरे को ये सिखा देगा। बिकॉज नाउ एवरीबडी वांटेड टू हियर माय साइड ऑफ द स्टोरी, एंड दैट टॉट मी एवरीथिंग. That taught me the fact that if you're humble, you will grow. If you're not, you'll be stuck there for the rest of your life, even if it's at the top of the mountain. So this happened because you went away, took the card, and then came back. This happened because I stayed back. In term- 99% people leave. Yeah. कि थप्पड़ कैसे मार दिया. 99% of the people retaliate. 99% of the people are thrown out. क्योंकि वो गाली गलौज पे उतर आते हैं. So 3000 contacts पे आप expand किए because once this happened, people wanted to hear you and They wanted to talk support to you. me. They wanted to see why I stayed back. Very, What motivates me. yeah, because normally a person would break in that. ब्रेक मैं बोलता रहा हूँ, वो अगर मेरा नॉर्मल मेरा मैं होता जो मैं उससे 2-3-4 साल पहले था, मैं थप्पड़ वापस मार देता. एटलीस्ट धक्का तो दे देता. चाहे मैं एज गई बाढ़ में, सब कुछ क्या बाढ़ में, तूने हाथ कैसे लगाया. मैं यही कहने वाला था, लोग तो आजकल हाथ लगाने पे बोल देते हैं, हाथ कैसे लगाया है, तो थप्पड़ मार एग्जैक्टली. दिया. तूने हाथ कैसे लगाया. छोड़ो ऊंची, आज की डेट में आप ऊंची आवाज में बोल के देख लो किसी को, तू चीखा कैसे मेरे पे. राइट. व्हाई डिड यू शाउट एट मी. Yeah, there is no tolerance. Yeah. I देयर इज agree. जीरो टॉलरेंस. Yeah. And see, my problem is that people have expectations. Right? अगर आपके हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो वो गलत है. भाई आप भी सीख ही रहे हो ना. तो अगर आपके हिसाब से नहीं हुआ, उसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलती आपने भी करी है. लर्निंग कर्व कहाँ है. अगर लर्निंग कर्व नहीं है लाइफ के अंदर, तो आप सीख कब रहे हो. अगर आप सीख नहीं रहे हो तो आप स्किल अप कहाँ से कर रहे हो. So, 2-3 चीज़ें जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी इस पूरे सेगमेंट के अंदर. पहली बात तो ये जो आपने बोला ना, आई एग्री विद दिस. तो स्टेप 2 इन द लर्निंग प्रोसेस इज दैट आपको अपना ईगो, अपना अहम त्यागना होगा. यू हैव टू लेट इट गो. लाइक सिंस यू हैव शेयर्ड समथिंग वेरी पर्सनल टू यू, आई विल शेयर समथिंग वेरी पर्सनल टू मी. व्हेन आई स्टार्टेड ड्रीम विद नीरज, ठीक है, मेरा आप 25 के थे, मैं 29 का था जब मैंने क्विट किया. राइट. मैंने पहली वीडियो लिटरली ऑलमोस्ट रोते रोते डाली है. And it was a very big, I think the most courageous decision that I've taken in my life. You are a big believer of plan A. So I also am a big believer of skin in the game. I made sure that I had no backup. So that I know that I give my 100%. बिल्कुल. मतलब अगर पीछे कुत्ता भागता है ना, तो आप ओलंपिक के बंदे को भी हराओगे भागने में. Simple fact of life. There is a line that I always say to people that you have to fall to fly. बिल्कुल. जब गिरोगे तभी आपके ट्रू विंग्स बाहर आते हैं. बिल्कुल. It cannot be in a parachute that you learn to fly. You're just gazing the winds. And even before that, to give you a context, मतलब आपको मेरी story नहीं पता है, but I had my neck broken in 2018, paralyzed for 6 months. Then I became a powerlifter. So 18 में मेरा physical kick हुआ. 19 में I almost went to clinical depression after quitting my job because we live with a lot of titles. आपको सब कुछ छोड़ना है. मैंने हर टाइटल को छोड़ा है. नाउ यू हैव सम टाइटल्स, आई हैव सम टाइटल्स, जो स्टॉक स्पीकर, टेडx स्पीकर, फाउंडर, XYZ. बट दैट डजंट डिफाइन मी. आई एम नॉट अनकंफर्टेबल अगर कोई वो मेरे नाम से सब कुछ हटा दे. सेम हियर. द ब्यूटिफुल टाइटल दैट आई हैव इज नीरज. दैट्स इट. मुझे कुछ नहीं चाहिए और. दैट इज द जर्नी आई वॉज ऑन. मेरे को खुद को नीरज को फाइंड करना था. मैं 29 पे एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है, यार कंपनी में काम करूंगा. फर्स्टली इट वॉज आई वोंट बी एबल टू इम्पैक्ट लाइव्स. And when I went through this whole journey of almost, I'm a death survivor. मैं मर के literally वापस आया हूँ. I did not know if I would survive the next day. It changes the whole script of your life. Very true. मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई कि कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा. भाई मैं अगर आज जिंदा हूँ ना, मैं फिगर आउट कर लूंगा. If you are alive, you can figure out everything in your life. बिल्कुल. There are people living in worse fates and worse realities that you have lived in. And I've seen that. Traveling, you do a lot of travel. I do a lot of travel. Travel makes you damn humble. It does. क्योंकि आप जिस बबल में रहते हो ना कि यार पहाड़ पे जाओ, देखो बच्चा जाके ना ऊपर जाता है, वहाँ से पानी लेके आता है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बिस्लेरी
कि अब मैं दुकान पे गया 10 रुपए दिए बिस्लेरी ले ली पानी पी लिया बिल्कुल भाई उसको 1 किलोमीटर चलना पड़ता है एंड ही डजंट गेट अ मिनरल पैकेज वाटर लाइक यू वो पहाड़ में जाएगा जमा करेगा लेके आएगा मेहनत है ना मेहनत है मेहनत है। और मैं यू वुड अग्री कि जब नौकरी छोड़ने का डिसाइड करा जितना भी पुश आता है सोसाइटी से दैट इज अनदर फैक्टर यू हैव टू फाइट विद yeah that was one of the reasons not just society your family your friends व्हेन आई से सोसाइटी इट इंक्लूड्स एवरीबॉडी yeah it includes everybody but what happens is that there is a segment in your head which differentiates your family from society बिल्कुल कि सोसाइटी ने तो बोला उनसे तो कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं बट आप फैमिली से सबकॉन्शियसली एक्सपेक्ट करते हो टू अंडरस्टैंड योर डिसीजन बिल्कुल which is fine if they do not because see I have died and come back they have not it's my capacity that I can endure that much of pain and stand maybe somebody else might not I completely relate with you because in 2000 and I think 16 I was diagnosed with MS. okay It's multiple sclerosis जिसमें आपका नर्वस सिस्टम आपके ऊपर गिव अप करना शुरू कर देता है। got it मेरे लेफ्ट हैंड में इस टाइम पे टिप ऑफ द फिंगर से लेके मेरी एल्बो तक सेंसेशन नहीं है। अगर कल ये हाथ कट गया ना मेरे को पता भी नहीं चलेगा हाथ कट गया। अच्छा ठीक है, मेरे को 2016 में डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपके पास 1-1.5 साल है, यू वुड गेट पैरालाइज बिकॉज योर नर्वस सिस्टम इज योर नर्व्स आर गिविंग अप ऑन यू। एंड सबसे पहले हाथ, एंड मेरा हाथ का ही काम है। अगर मैं कैमरा ही नहीं पकड़ सकता तो काम क्या है फिर? Right, imagine when you have an organization that is at the peak. 2016 was so tough that my mom fell ill. I started taking care of my mom. She was on dialysis and this happened. So I had only two choices. मेरे को अभी तक याद है, I was sitting in one of the hospitals जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, इसका कोई क्योर नहीं है, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट था। उन्होंने मेरे से सिंपली एक चीज़ पूछी कि दिस एक्सपेरिमेंट कुड गो आइदर वेज, या तो आप सस्टेन कर जाओगे, ठीक नहीं होगे, या तो आप सस्टेन कर जाओगे या मर जाओगे। तो मैंने कहा वैसे भी 1 साल में मरूंगा ही, उससे बेटर है अभी मार दो। राइट, सो आई पुश्ड फॉर इट एंड आई कंप्लीटली अग्री विद यू। व्हेन यू टच डेथ एंड कम बैक, यू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली व्हाई यू डोंट हैव एन ऑप्शन। मतलब आज के डेट में भी अगर कोई मेरे को पूछता है ना व्हाट डू यू फील इन योर हैंड, अगर सेंसेशन ये है, कभी पैर सोया है और एक उसके बाद उठने के बाद अब जब खड़े होते हो तो सुइयां चुभती हैं। इमेजिन दैट मल्टीप्लाई बाय 1000 24 आवर्स अ डे। दैट इज व्हाट इज अ कंटिन्यूअस सेंसेशन इन माय हैंड। आई डोंट स्लीप, आई जस्ट शट माय आईज फॉर अ फ्यू आवर्स एंड आई वेक अप अगेन। सो दैट इज व्हाट आई बीन लिविंग सिंस 2007 लाइक 16। तो पिछले 9 साल तो ऐसे निकले। बट इट्स राइट, आई मीन till the time you don't understand the need to push, you will always fall back. But for me, and I think for you now, I understand why you're this humble, because very similar relatability factor here, because I was almost paralyzed and I understand the वो nerve वाला pain, because I was on the same, एक normal होता है pain killer, then there is an injection that is injected in your spine, and जो pain killer की गोलियां भी आती हैं, there are specific for your nerve pains. बिल्कुल Normal pain killer नहीं, nerve का pain. And it is actually like needle are piercing and thousands of needles, and I have felt that, so I know what it feels, and it's excruciating. That's a very gentle word for that, to be very honest. And like I like I felt it for like 6-7 months, but I can't imagine feeling it every day. इमेजिन अभी भी होता है। हाँ, अभी लास्ट शूट पे भी हुआ था, मेरे को किसी ने कुछ पकड़ा, हाथ से गिर गया। क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरा हाथ कुछ पकड़ रहा है तो वो पकड़ रहा है। हाँ, अगर किसी ने मेरी अटेंशन ग्रैब करे, मेरा लेफ्ट हैंड में कुछ पकड़ा दिया तो वो गिर जाता है। मैं कैमरा गिरा चुका हूँ, ड्रोन गिरा चुका हूँ, लाइट्स गिर चुकी है कितनी बारी मेरे हाथ से। माय रिफ्लेक्सेस आर सो गुड, मैं हवा में पकड़ लेता हूँ मोस्टली, बट कई बार चीजें गिर जाती है। अपना नुकसान आधे से ज़्यादा मैं खुद ही करता हूँ। if you would have joined like MBA marketing का job, obviously वो थप्पड़ वाला सीन नहीं होता। नहीं होता, मैं सीखता ही नहीं। हाँ, क्योंकि जो प्राइड थी, बिकॉज आई वाज एक्सेलिंग एंड ग्रोइंग। या मतलब मेरा एक सवाल है आपसे, और because there is a follow up thing to that. Yeah. If I ask you what business are you in, what answer would you give? what business am I in? Very interesting question to ask. Head. नहीं देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक। हाँ, अगर आप मेरे को पहली बार ही मिल रहे हो हाँ, और मैं आपसे पूछूं what business are you in, what answer would you give me? I think मेरे दिमाग में एक वर्ड आ रहा है, very immediate top of the mind, storytelling. Okay. And if you talk about business point of view,
then it would be creation, Okay. right? And the overall why of my life, if I have to summarize it, जो इन चीज़ों को complement करता है, is to enable people to see a better future for themselves. That is the why of my life. Exactly. Everything comes under that umbrella. So Dream with Neeraj is basically मैंने अपने आप को एक chance दिया from surviving a death, and everything I do comes under that why. कि I am somebody who wants to be a beacon of hope for people where they can give just a second chance to themselves. That's it. That's the whole why of my life. If somebody asks me, what does Neeraj do? हाँ. You're in the business of creating a legacy. Wow. And you give all the answers yourself. जो आपने बोला ना, you're helping others, you're enabling others through sharing stories, through storytelling, through creation. You know, when we talk about legacy, the biggest thing that people think that legacy is how much money do you leave, how much wealth are you leaving for others, आपने किसको किस मकाम पे पहुंचाया. वो नहीं होता है legacy. Legacy वो होता है आपके वो छोटे छोटे actions जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी को affect कर रहे थे for them to grow. True. So in reality, if I look at Dream with Neeraj, is in the business of Creating a legacy. Wow. This is gonna stay with me. It is true, because Yeah. if I, coming from what you just said, coming from how your journey has been, and if somebody tomorrow writes a biography about you, or somebody wants to make a film about you, they will not focus on कि paralysis से कैसे बाहर निकला. They will focus on कि इस चीज ने किसको मोटिवेट करा. आपकी तो अपनी सक्सेस स्टोरी है, मगर जो 10,000 लोगों को आपने इफेक्ट करा, जो उनकी सक्सेस स्टोरी है, दैट इज द रियल सक्सेस स्टोरी. चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो एक मोटिवेशन हो, चाहे वो एक टेडेक्स टॉक के बाद 10 जनों का माइंडसेट चेंज होना हो, चाहे वो आपके कुछ पॉडकास्ट हो जो कि किसी की लाइफ में उसको मोटिवेट कर रहे हैं टू डू समथिंग बिगर. इट कुड बी एनीथिंग. सबसे बड़ी चीज जो मेरे साथ हमेशा रेजोनेट कर रही है, देयर इज नो सच थिंग दैट यू कांट डू. इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट द टाइम एंड यू डोंट हैव द स्किल टू डू इट. Yeah. कोई मेरे को आके कहता है ना, यार आई कैन नेवर डायरेक्ट अ फिल्म. मैंने कहा, इट्स नॉट दैट यू कांट डायरेक्ट अ फिल्म, इट्स जस्ट दैट यू हैव नॉट गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू इट. कोई मेरे को आके कहता है आई कांट शूट, आई कांट एडिट. मैंने कहा, इट्स नॉट दैट यू कांट डू इट, इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव द स्किल टू डू इट. तो अगर आपको कुछ करना है, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. You have to develop your life around the fact that it could be one of the goals that help you achieve something bigger. Yeah. लोग मेरे से ना सवाल लोग पूछते हैं कि यार शुड लाइफ बी गोल ओरिएंटेड और शुड लाइफ बी प्रोसेस Process-oriented. इट इज प्रोसेस. गोल्स तो आपके बदलते रहते हैं, प्रोसेस ही आपको सिखाता है. Yeah. मतलब मैं एक बुक पे काम कर रहा हूँ, द मिस्टेक्स आई मेड इन फिल्म, राइट. अभी नाम टाइटली वर्किंग टाइटल है, बट द होल आइडिया इज टू टेल पीपल कि भैया ये भी गलती हो सकती है. अपने दोस्त को कास्ट करके उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कराना गलती हो सकती है. ठीक है. कोई सामने से पैसा दे रहा है और आप अंधाधुंध घुस रहे हो ये सोच के कि भैया पैसा मिल रहा है, कैमरा चलाना आता है, फिल्म बन जाएगी, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है. Right? So not everything is an opportunity, not everything is a profit, or not everything is a learning. Sometimes you have to step back. सबसे बड़ी गलती जो मैंने सीखी अपनी लाइफ में, for the longest time and for the longest years of my life, and this I learned only last year, is that you need to learn to say no. I agree. Not everything is worth getting into. It could mean a lot of money, it could mean a lot of profit, it could mean something that looks very very aspirational, मगर हो सकता है कि आप उस चीज के लिए रेडी नहीं हो. तो अपने आप को मना करना सीखो. जिस दिन आप अपने आप को मना करना सीख जाओगे ना कि क्षितिज तू रेडी नहीं है ये करने के लिए, हाथ मत डाल, आप गलतियां करनी बंद कर दोगे. एटलीस्ट बेवकूफियां करनी बंद कर दोगे. I think the message that you're trying to give here is the opportunity cost. मोर देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब होती है जब आप ए और बी को कंपेयर करते हो. ठीक है. इफ यू आर पिकिंग ए, देयर इज एन बी ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल विच इज कुड बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम ट्राइंग टू से इज नॉट एवरीथिंग कमिंग योर वे इज एन अपॉर्चुनिटी.
You have to analyze yourself, you have to analyze your resources, you have to analyze where you stand, what you're doing, how well you're doing it, whether you can handle it, whether your team can handle it, whether the people who you depend on are equally self-sufficient to deliver the way you can deliver, because maybe because of their lack of skill, not lack of competency, but maybe because of the lack of skill and experience, you could lose that opportunity or it could go wrong. और जब आप लीड करते हो ना लोगों को, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको मेजर करना, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको सिखाना, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको तैयार करना ताकि वो अपॉर्चुनिटी को आप हैंडल कर सको. जब तक वो चीज़ें नहीं हुई हैं आप हाथ नहीं डालोगे. हर बच्चे को मेरा एक ये रिकमेंडेशन है, एक लर्निंग है, आफ्टर वर्किंग फॉर 16 years, so last year was the 16th year of me working, कि आपके सामने लाइफ में बहुत बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे चांसेस और ऐसे मौके आएंगे जो आपको लगेगा यार ये तो करना है, भाई ये दोबारा नहीं आएगा, भाई इसमें बहुत पैसा है, हमें ये करना ही चाहिए, वी शुड गेट इनटू इट, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम. लाइफ बहुत बड़ी है. अगर वो अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम में आप घुसे एंड यू स्क्रू इट अप, यू आर स्क्रूड फॉर लाइफ. Not everybody has the power to come back. Not everybody has the power to lose an X amount of money and still say यार रिकवर कर लूंगा एक साल में. किसी के लिए 1 लाख भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी के लिए 10 लाख भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी के लिए 1 करोड़ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और किसी के लिए इसका वैसा वर्सा भी होता है. किसी के लिए 1 लाख भी कुछ नहीं होता, 10 भी कुछ नहीं होता, 1 करोड़ भी कुछ नहीं होता. आप किस जोन में घूम रहे हो या खेल रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है. इफ आई कैन आस्क यू दिस, लोग ऐसा भी कहते हैं कि आते हुए काम को मना मत करो. हाँ, मगर अगर आता हुआ काम हाँ आपको पता है कि खराब हो जाएगा, हाँ तो आप ले क्यों रहे हो? मैंने वही तो बोला, आप रेडी नहीं हो. आपको सबसे पहले तो ये एनालाइज करना है कि आप उस काम के लिए रेडी हो कि नहीं हो. अगर आज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास इतनी इक्विपमेंट पावर और मैन पावर है कि मैं एक फीचर फिल्म शूट कर सकता हूँ, है. मेरे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमराज हैं, लेटेस्ट लाइटिंग है. आप बोलो द काइंड ऑफ ब्रांड्स दैट आई वर्क विद, आई एम रेडी टू शूट अ फीचर फिल्म. आई एम बैक्ड बाय सो मेनी ब्रांड्स. मैं कल को अगर हल्ला मचाऊं मार्केट में कि शूट गुरु एक फीचर फिल्म शूट करने जा रहा है, मेरे पास मैन पावर भी आ जाएगी, लेकिन मैं ही रेडी नहीं हूं ना. मेरा ही एक्सपीरियंस उतना नहीं है कि मैं एक फीचर फिल्म कर सकूं. मैं शॉर्ट फिल्म्स तो अभी पिछले 2 साल में करनी शुरू करी हैं, उनको तो परफेक्ट कर लूं. अगर मैं 1 साल में 27 फिल्म शूट करने के बाद ये रियलाइज करता हूं कि मेरी पहली फिल्म और मेरी 27वीं फिल्म में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो 26 फिल्में लग गई मेरे को सीखने में कि क्या करना चाहिए है, राइट. तो मतलब मैं अभी भी स्किल अप कर रहा हूं. मेरे को कोई, मैं जनता को पढ़ाता हूं. मैं मतलब हर महीने मैं 500 लोगों को पढ़ाता हूं. हर वर्कशॉप में 100 बंदे आते हैं, 5 वर्कशॉप्स करता हूं, 500 बंदे मेरे से पढ़ के जाते हैं. फिर भी मेरे को शर्म नहीं है ये बोलने की कि मैं आज भी स्किल अप कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनको वो पढ़ा रहा हूं जो मैं माहिर कर चुका हूं, और मैं खुद वो सीख रहा हूं जो मेरे से सीनियर्स इस इंडस्ट्री में बैठे हैं, जो उनको मेरे से ज्यादा पता है. So you have to learn your shortcomings, you have to analyze them, you have to accept them. अगर आप अपनी शॉर्टकमिंग, अपना लैक ऑफ स्किल एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपका ग्रोथ पैटर्न, आपका ग्रोथ कर्व बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. सो इफ आई कैन समराइज दिस, मेरे को एक प्यारा एग्जांपल आ रहा है टू आर्टिकुलेट दिस बेटर, इज दैट अगर आपकी कैपेसिटी एक मैराथन के अंदर लेट्स से 10 किलोमीटर्स की है, और अगर आप 50 किलोमीटर्स के मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यू आर ऑलमोस्ट साइनिंग अप टू डाइंग. Exactly. मतलब आप में बचेगी ही नहीं ना बैंडविड्थ. दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. Exactly that. You summarized it like perfectly. ठीक है, बिकॉज I इट्स might वेरी use that example later on. प्लीज डू क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग बड़ा लैडर्स में ना, स्लो ग्रोथ इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ. Yes. बट आजकल क्या हो गया है, एनीबडी कैन गो वायरल, एनीबडी कैन ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी कि चलो एक एड में आ गए हम, एक उसमें आ गए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी. नहीं होता. नहीं होता. जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, आई फील दिस कि जब आप सक्सेसफुल होते हो, दैट इज वेयर द रियल जर्नी बिगिंस. बिकॉज आई डोंट थिंक सक्सेसफुल होना इज एज डिफिकल्ट एज सक्सेसफुल रहना. Very true. It's a very different ball game to stay in industry for 17-18 years than to just make it in the industry. Yes. Because there have been one shot wonders every time.
अब लाइक मैं माइकल फिलिप्स का एग्जांपल लूंगा, अगर उसने 16 टाइम्स या 21 टाइम्स गोल्ड मेडल जीता है, रेयरली एनीबडी लाइक दैट। एक बार लोगों को हाई मिलता है, अरे मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया। एंड आई लव दिस एग्जांपल, व्हाई इज बिकॉज every time he won, for him whole career of his life was one day where he was like कि नहीं यार एक हुआ है ना, so I can at least beat this time, अब second time पे I have already beaten this time, I can beat this time, Exactly. and that is why he kept on winning. Yeah. Similarly एक बार जीतने के बाद में कितने ही लोग वापस जीते हैं, why? Because they feel they have achieved the pinnacle of their life, Exactly. and the learning stops, the growth stops, Exactly. and the Very ego true. comes. Very true. एंड मैं आज यहाँ पे आपके साथ में बैठा हूँ, मुझे इट्स बीन वेरी वेरी हम्बल, लाइक देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। आज कोई अगर पब्लिक स्पीकिंग देखता है, या हम एज ए दोनों टेडेक्स स्पीकर हैं, देयर वाज अ टाइम आई वाज सो इंट्रोवर्ट दैट मतलब लड़कियाँ छोड़ो, मैं लड़कों से भी बात नहीं करता था। यू अंडरस्टैंड दिस? I think what's your birthday if I may ask? 4th of March. अच्छा चलो सनसाइन सेम नहीं है, बट हमारी लाइफ बहुत सिमिलर है। या अगर आप मेरे स्कूल टीचर से आज पूछने जाओगे ना कि आपको पता है क्षितिज टेडेक्स किया, वो हंसते हंसते गिर जाएगी। मतलब टिल स्कूल आई कुड इवन स्पीक इन फ्रंट ऑफ वन पर्सन। या तो इट्स वेरी सो नाउ आई वांट टू कम टू शूट गुरु का क्रिएशन, बिकॉज यू आर शूट गुरु, तो हम उस पर बात करना चाहूँगा आपसे। तो देखो, शूट गुरु का टैग मेरे सर पे लग गया है, बट हाँ। शूट गुरु एक्चुअली इज अ प्लेटफॉर्म। ओके। ठीक है, इट वॉज को फाउंडेड बाय मी एंड कबीर. So Kabir is the co-founder. I am the face of it. I have been managing it, but I've been able to do it only because he's managing the corporate business side of everything. वो धंधा ला रहे हैं तो हम यहाँ पे काम कर पा रहे हैं. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. So it's always a team effort. Shoot Guru was never a solo thing and neither will be. It is always built upon the pillars that it stands on. एंड दी आइडिया वॉज कि जब 2017 में और 16 में हम लोग काम देना शुरू किए थे बाहर के लोगों को, क्योंकि क्लाइंट्स के ट्रैवल बजट्स ख़त्म हो गए थे, वो आपको बजट्स नहीं दे पा रहे थे ट्रैवल करने के लिए, एंड दे वांटेड, एंड स्पेशली इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बिकॉज वी वर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ होटल्स, वी रियलाइज यार लोकल टैलेंट को काम देते हैं, मगर तब समझ में ये आया कि लोकल टैलेंट को के पास स्किल नहीं है, क्योंकि मेरे पास फोटोज़ आती थी विच वर नॉट शॉट प्रॉपरली, मेरे पास वीडियोज़ आते थे विच हैड फ्लिकर, विच साउंड वॉजंट परफेक्ट, समथिंग वॉज रॉन्ग एवरी टाइम, इवन आफ्टर गिविंग पीपल प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस। मतलब आप सोचो कि अगर मैं एक शूट पे किसी को भेजता हूँ तो मेरा 5 पेज का तो SOP जाता है उसके पास, उसके बाद भी वो बंदा गलतियाँ करके आ रहा है, तो मतलब कुछ तो गलत है। जो बंदा अपना CV भेज रहा है या अपना प्रोफाइल भेज रहा है और कह रहा है मैं 3 साल 5 साल 6 साल 8 साल से काम कर रहा हूँ, देयर इज सम गैप। देन वी रियलाइज कि लोग जब अपना काम भेजते हैं ना दिखाने के लिए, वो बेस्ट ऑफ वर्क भेजते हैं, वो काम भेजते हैं जिसमें कभी गलती हुई नहीं। तो आपको यही नहीं पता कि सामने वाले बंदे की गलती करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी क्या है, राइट? तो जब ये हमने फील करना शुरू किया, जब हमें ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, तो हमने डिसाइड करा यार लोगों को बेसिक एजुकेशन तो देते हैं, ठीक है। 2016-17 यूट्यूब वॉजंट दैट बिग, अब मतलब क्रिएटर्स नहीं आ रहे थे यूट्यूब के ऊपर, हमारी इंडस्ट्री से तो बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत कम लोग थे, बट फ्रॉम अब्रॉड, सो नोबडी वाज टॉकिंग इन हिंदी, ठीक है। आज भी अगर आप देखोगे यूट्यूब इज फ्लडेड विद कंटेंट जिसमें आपको इंटरनेशनल कंटेंट सबसे ज़्यादा मिलता है और हिंदी बेस्ड कंटेंट मिनिमलिस्टिक है। और हमारी हिंदुस्तान की जनता, मेरे को नहीं पता कितनी हिंदी स्पीकिंग या समझने वाली होगी, मगर हिंदी समझ जाते हैं लोग। अगर आप हिंदी में कंटेंट बनाते हो ना तो एटलीस्ट 70-80% को तो समझ आ जाता है, चाहे वो प्रिटेंड करते हैं उनको नहीं आता, बट आता है, ठीक है। गाली दोगे तो बिल्कुल समझ आ जाता है। तो हमने एक दिन हम बैठे, हमने कहा यार कुछ कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पे, ट्यूटोरियल्स बनाते हैं इन लोगों को भेजने के लिए, ताकि उनको एक गाइडलाइन मिले कि यार ये सेटिंग्स ऐसे करनी है, इन सेटिंग्स का ये ध्यान रखना है और इनको ऐसे एग्जीक्यूट करना है। एंड हमने फिर डिसाइड करा यार इसको प्लेटफॉर्म को एक नाम देना ज़रूरी है। तो बहुत सारे नाम आए, ये गुरुकुल, फलाना गुरु वगैरह 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 वगैरह, और हम हिंदी चाह रहे थे तो एक हिंदी नाम थोड़ा सा रेजोनेटिंग रखना ज़रूरी था। तो कबीर ने एकदम से बोला कि यार shoot.guru वेबसाइट मिल रही है। मैंने कहा अच्छा, नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शूट गुरु। मैंने कहा मैं और प्लेटफॉर्म्स चेक करता हूँ, मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स चेक करे, बाय लक nobody had taken it. So I got my Instagram, my Facebook, my YouTube, my LinkedIn, my everything, हर चीज़ शूट गुरु हो गया ओवरनाइट।
बट मैंने उसके बाद भी दिस हैपेंड इन 2016 दिसंबर. मेरे को अभी तक याद है, सर्दियां थी और हम लोग कबीर सर के स्टूडियो में बैठे हुए थे और वहाँ पे डिसाइड हुआ. 3 महीने तक हमने कुछ नहीं किया. फरवरी मार्च आ गया, कुछ नहीं किया. बनने के बाद सारे प्लेटफॉर्म्स बन गए, 1-2 पोस्ट भी डल गई, 5-6 वीडियोस भी हमने बना दिए जो हम इन लोगों को भेज रहे थे. फिर प्लेटफॉर्म हो गया स्टैग्नेंट. मेरे को अभी तक याद है 2017 में मैंने फॉलोअर्स खरीद के डाले कि भैया फॉलोअर्स तो चाहिए. मैंने खरीदे, पक्का मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैंने 10,000 फॉलोअर खरीदे कि 10,000 फॉलोअर के साथ किसी के पास जाऊंगा तो वो मेरे को सीरियसली लेगा. वो 10,000 फॉलोअर आज भी ना मेरे को जलते हैं. क्योंकि वो गिरते हैं वापस आते, वो बॉट्स थे. उस टाइम नहीं अकल थी ना कि क्या बॉट होता है, क्या एक्चुअल मार्केटिंग होता है, क्या ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है ना. वो आइडिया था. करेक्ट. इन्फ्लुएंसर बनना थोड़ा ना आइडिया था. हाँ. ये मैं तो ये सोच के भी नहीं घुसा था कंटेंट क्रिएशन में कि इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा किसी दिन, या ब्रांड मेरे को किसी चीज़ के लिए देखेंगे, नहीं सोचा था. करेक्ट. तो मेरे को अभी तक याद है, मेरी एक कॉल हुई थी विच वॉज अ डिस्कवरी कॉल विद गैरी वी. सो गैरी वेनरचक, जो मेरे गुरु मानता हूँ मैं उनको अपना. उनके साथ मेरे को जो होता है ना, ही डज दिस कॉल, रैंडम कॉल वगैरह. तो आई केप्ट मैसेजिंग ऑन एवरी पोस्ट और ये शूट गुरु हैंडल से. एक दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया. अब नाउ दिस वाज वन ऑफ दोस कॉल जो वो एयर नहीं करते हैं, बट ही डिड दैट कॉल, दैट 15 मिनट कॉल. तो सारा पूछा मेरे से क्या प्लान कर रहा है, क्या है, आइडियाज़ दिए बहुत सारे, सब कुछ पॉजिटिव कंटेंट के बारे में. उन्होंने ही मेरे अंदर कीड़ा डाला कि थिंक अबाउट पॉजिटिव कंटेंट इफ़ यू आर गेटिंग इनटू कंटेंट क्रिएशन. एंड में आके ना उसने एक चीज़ बोली. सो नाम तो मेरा ले नहीं सकते क्षितिज, उनके लिए भी टंग ट्विस्टर था. तो के इज़ वॉट ही आस्क्ड मी स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट डू आई कॉल यू? आई सेड कॉल मी के. सो द वन लाइन दैट हैज गॉट engraved in my head, and because of Shoot Guru is today what Shoot Guru is because of him. He said that K, ideas are shit, execution is everything. आइडिया तो कुछ रोज आ रहा है, आप एग्जीक्यूट कितने कर रहे हो, काम कितनों पे कर रहे हो, राइट? तो उन्होंने जब ये बोला ना, मैंने कहा यार शिट, अब तो कुछ करना है. This is my favorite line from Gary Vee as well. है ना? Yeah. So मैंने कहा अब कुछ करना है. I started posting regularly. We started doing giveaways. अपने पैसे लगा के giveaways करे. I think in the first 2 years of Shoot Guru, we grew because of those giveaways, because we felt that our side of the industry wanted something. हमने कैमरा ब्रांड्स को लूप इन करा और हमने अपने पैसे लगा के खरीदा, लेंस खरीदा, गिव अवे करा. पोलोराइड कैमरास तो मैंने इंस्टैक्स के मतलब ऐसे गिव अवे करे, लोगों को लगने लग गया था इंस्टैक्स मेरा स्पॉन्सर है, जो कि सारे खरीदे. इंस्टैक्स को ही नहीं पता मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, सोचो. राइट, वी यूज्ड टू डू 1 गिव अवे एवरी मंथ एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स. बट उसी प्रोसेस में इट वाज नॉट ओनली गिव अवे, इट वाज द चीट शीट्स दैट वर्कड. Photographers needed those basics. For me, the whole funda of Shoot Guru took birth that day, that said basic education in film and photography has to be either affordable or free. अगर आप उसको फ्री नहीं कर सकते तो उसको अफोर्डेबल बनाओ. तो वो फंडा एक सीड आया एंड उसकी वजह से शूट गुरु स्टार्टेड doing workshops. We started collaborating with brands for workshops. I became a mentor for Panasonic in 2018. I actually went to Germany for them as Shoot Guru. That was an achievement. Dope. कि एक ब्रांड मेरे को लेके जा रहा है क्योंकि उनका कैमरा लॉन्च हो रहा है. राइट, क्या ही मजे हैं. पैसा कुछ नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ आने जाना, रहना, खाना पीना उन्होंने बेयर करा, बट मेरे लिए वो एक अचीवमेंट है. इट्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. और कितने फॉलोअर्स थे उस टाइम पे मेरे? 50,000 25,000 ऐसे कुछ होगा, इससे ज्यादा थे नहीं. मतलब 50 ही होंगे, ज्यादा से ज्यादा. लाख वाला मार्क तो टच भी नहीं किया था मैंने तब तक. उसके बाद भी दे टुक 6 months टू मेक मी अ मेंटर. वापस आने के बाद भी मतलब 3-4 महीने उन्होंने लिए, बिकॉज सिनेमाटोग्राफी में जो मैं कर रहा था कोई और नहीं कर रहा था. राइट, आप अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके कंपैरिजन देखोगे ना, जितने मतलब मेरे साथ बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, सबने लेकिन मेरे बाद शुरू किया कंटेंट डालना. दे आर मच सीनियर टू मी एंड आई रिस्पेक्ट देम फॉर इट. एंड इफ यू एंड आई लव देम फॉर दिस कि कहीं ना कहीं मैं उनके वीडियोस में ना अपनी झलक देखता हूँ. सेटअप्स हो गए,
बोलने का तरीका हो गया। तो मेरे को ना किसी ने आके उसने बोला शायद तूने ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है, मगर आई वॉज सो बिजी ग्रोइंग शूट गुरु एज अ ब्रांड एंड नॉट एज एन इन्फ्लुएंसर कि मैंने उन प्लेटफॉर्म्स पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करा। आज की डेट में 7 साल बाद अगर मैं देखूं तो 2017 to 2025 वी कंप्लीट 7 years दिस ईयर, राइट। 7 साल बाद मैं चाहे एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, बहुत बड़े ब्रांड्स मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं जो नहीं जुड़े हैं मेरे से, जुड़े हुए हैं बट बहुत सारे नहीं जुड़े हुए हैं, मगर शूट गुरु की आज के डेट में पावर ये है कि अगर मेरे को कोलकाता में शूट कराना है और आप मेरे को एक दिन पहले आके सुबह बोल रहे हो, मैं शाम तक आपके लिए क्रिएटर खड़ा कर दूंगा। दैट इज द पावर ऑफ शूट गुरु, द नेटवर्क, द कम्युनिटी, द बॉन्ड दैट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट विद through these free workshops with these creators pan India, by giving them these free workshops. The reason I focus on free workshops is अगर 100 बंदा अटेंड कर रहा है मेरे वर्कशॉप में, उसमें 10 वो जन है जो मेरे काम के हैं, बाकी 90 के मैं काम आऊँगा, मगर 10 वो हैं जिनको मैं आगे बिजनेस दूंगा। क्रिएटर्स बेसिकली, क्रिएटर्स या फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, पॉडकास्टर्स, राइट। अगर अब मेरे से आज के, एंड इट्स अ फैक्ट एंड आई एम टेलिंग इट टू ऑन योर फेस, मेरे से अब आके कोई पूछता है ना क्षितिज कैन यू प्रोवाइड अस होस्ट, मैं 5 जनों को जाता हूँ, मैं 5 के नाम भेजता हूँ, उसमें आप हो, धैर्य जिसके थ्रू हम मिले थे, 3 जने और मेरे 3 क्लाइंट्स हैं जो एज अ होस्ट हैं जिनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं 5 की प्रोफाइल उठा के भेज देता हूँ, हाँ जी ये है, बात करनी हो तो बताओ, मतलब विदाउट इवन टेलिंग यू आई एम एन एजेंट, राइट। So my whole idea has been with Shoot Guru is to create a community to give business to people, and this became very strong in COVID, because in COVID we lost everything मतलब everything। मेरी टीम छोड़ गई, मेरे लैंडलॉर्ड ने रेंट कम करने से मना कर दिया, मेरे को जिस ऑफिस में मैं 5 साल से था वो ऑफिस छोड़ना पड़ा। मैंने एकेडमी खोली थी, एकेडमी में मैंने फरवरी में 3.5 लाख रुपए लगाए थे अपनी सेविंग्स के, मार्च में लॉकडाउन हो गया, वो ज़ीरो हो गया। वहाँ के लैंडलॉर्ड को मैं रेंट पे, उसने रेंट कम नहीं किया मगर उसने इतनी लेवरेज दे दी, ठीक है आज नहीं ना पैसे तो 15 दिन बाद दे दियो, तू 1 महीने बाद दे दियो। उन्होंने इतना सपोर्ट करा है मेरे को हमेशा, ठीक है, जिसकी वजह से हमने कोविड निकाल लिया। मगर कोविड में जब ऑफलाइन सब कुछ बंद हो गया ना, वी आर अ वेरी टच ओरिएंटेड इंडस्ट्री, बिना लोगों के आसपास है आप काम नहीं कर सकते, फोटोग्राफी काम नहीं करती है ऐसे, बिना शूट पे गए शूट नहीं कर सकते। मगर हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करा, सो एजुकेशन इज व्हाट सस्टेन्ड मी थ्रू कोविड। हमारा ऐप बना, ऐप में 1 लाख यूजर्स आ गए, ब्रांड्स के एकदम से हम नज़र में वापस आ गए कि वो भाई इन्होंने तो ऐप खड़ा कर दिया जिसपे 1 लाख यूजर्स हैं। वो अलग बात है किसी ने कुछ सीखा नहीं, बिकॉज कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता था। द रीज़न I've gone to the offline format is कि फिजिकल भैया प्रैक्टिकली करो, राइट। सो व्हेन यू लूज एवरीथिंग ना, यू ओपन न्यू डोर्स। और वहाँ पे एक थॉट जो घुस गया दिमाग में कि यार मैंने तो सस्टेन कर लिया क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास वो 3 जने भी थे जो मेरे साथ चिपके रहे, बाकी सब छोड़ गए, मगर 3-4 जने वो भी थे जो मेरे साथ चिपके रहे, जिन्होंने जान मार दी मेरे साथ वापस खड़ा होने में, राइट। मगर मैं उन लोगों के अक्रॉस भी आया जिन्होंने सब कुछ बेच दिया, जिन्होंने कैमरास बेचे, जिन्होंने लेंसेज बेचे, जिन्होंने कंपनीज बंद कर दी, जो कि फ्रीलांस से जॉब्स पे आ गए, फोटो एडिटिंग की जॉब पे चले गए क्योंकि रिमोटली आप सिर्फ वही कर सकते थे, वीडियो एडिटिंग की जॉब पे चले गए क्योंकि रिमोटली आप वही कर सकते थे, टू एन एक्सटेंड अपना काम बंद करके फैमिली बिजनेसेस ज्वाइन कर लिए। मैंने कहा लाइफ में कुछ भी हो, मैं ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जो इस कम्युनिटी को इतनी पावर दे दे कि जब वो सब कुछ लूज कर जाए ना, वो बस हमारी तरफ देखें, हम उनको वापस पकड़ के खींच लेंगे। To give them a backbone is what we are creating, and that is how Shoot Guru survived. It survived only because we started putting smiles on other people's faces. Now, if you ask me the same question that you asked me earlier, and I would love for you to say कि
if you come to me and you I ask you, sorry, कि ये शूट गुरु क्या कर रहा है, you try asking it. और ये आपके हिसाब से चूट गुरु क्या कर रहा है? If I can define it in one line, जितनी मेरे को now after understanding it better, is that shoot guru is hope for creators. That is what I can put it in one line. Shoot guru is basically hope for people, especially in this industry, but also I would say hope for me and hope for a lot of people, where एक बंदा है जो पूरी जान लगा रहा है to put all of his learning to build a community where चाहे किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ें हो, कुछ भी हो, at least there is a community that has a net of helping them, which is not something that anybody would want to do, which is rare. See, philanthropist हर जगह हैं, सब लोग औरों के लिए करना चाहते हैं, करते भी हैं. मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूंगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग इट होप, बिकॉज आई फील होप इज़ वॉट यू हैव विद अ गुरु. एंड द रीज़न इट इज़ कॉल्ड शूट गुरु इज़ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी दैट गुरु. गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब वो होता है जो अंधेरे में आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाए. ठीक है, दैट इज़ द कोर मीनिंग ऑफ गुरु. एंड इफ आई एम नॉट फॉलोइंग वॉट आई एम सेइंग देन आई एम नॉट डूइंग इट. It's like a guiding light. एग्जैक्टली. It's like a guiding light. एग्जैक्टली. चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो स्किल में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो. एंड टू सस्टेन दैट, कमिंग फ्रॉम वेयर वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, I'll give you a very small example. Last year we were part of this project that I knew if I give it up, I'm going to lose everything financially and otherwise was morally also, because it was a very big project. And the reason that my team agreed to my conditions when I sat in front of them and I said कि अगर ये project give up करा तो ये 10 चीज़ें हो सकती हैं, सैलरी कट्स हो सकते हैं, कंपनी भी बंद हो सकती है, फलाना फलाना फलाना, क्योंकि पैसों का बहुत बड़ा लॉस होगा. दैट इज़ द रीज़न. एंड व्हेन एवरीबडी सेड आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं, मैंने गिव अप कर दिया फॉर एनी रीज़न. मतलब उसमें हम भी रेडी नहीं थे, क्लाइंट भी थोड़ा सा अनबेरेबल होता जा रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हमने गिव अप करा. मगर वो जो एक लाइन थी ना सबसे कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ लो टीम में जाके, किसी का एक पैसा नहीं कटा. लेट हुआ, डिले हुआ, अभी भी हो रहा है क्योंकि वी स्टिल रिकवरिंग, वी आर स्टार्टअप अगेन. मगर मैंने ये मेक श्योर करा कि किसी के अकाउंट में भी ₹1 कम नहीं जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज आई टुक अ बिजनेस डिसीजन एंड वी सफर्ड अ लॉस. जबकि मेरे पास मेरे जो सीए ने ना मुंह पे आके क्या बोला था, क्षितिज बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर, सबको बाय बाय बोल, एसेट्स बेच, अपने ऊपर से पैसे निकाल, फिर वापस शुरू कर लियो. दैट इज हाउ बिजनेस इज सस्टेन. वी सस्टेन्ड ओनली बाय मोटिवेशन. So you did not go to that path of CA. Nothing. Yeah. I didn't want to then. अगर मेरे से आधी उम्र का बच्चा मेरे सामने बैठ के ये कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लो, मैं होप क्यों लूज कर रहा हूँ? आप क्या बोल रहे हो? मैं तो जब स्टार्ट किया था, चलो आई हैड नो वन इन दिस माई फैमिली की जिसने बिजनेस किया हो. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन रिस्क टेकर, वट एवर यू कॉल इट. ठीक है, मैं यहाँ पे पहुँचा ही लोगों की वजह से, जिसने मेरा वीडियो देखा हो, जिसने मेरे वीडियो को शेयर किया हो, जिसने मुझे सपोर्ट किया हो. मेरे को तो पता नहीं था मैं कभी फैंसी सेटअप में बैठ के ऐसे आपसे बात करा रहूँगा या कुछ भी करा रहूँगा. देयर हैव बीन सो मेनी पीपल हु हैव सपोर्टेड इन दिस लॉन्ग जर्नी एंड आई वांटेड टू गिव अप सो मेनी टाइम्स. बट देन आई सॉ पीपल, ओके यार नीरज भाई करते हैं, हम हैं, नीरज भाई करते हैं. नाउ आई फील द सेम इमोशन बिकॉज व्हेन आई रन अ कंपनी, इट्स अ स्टार्टअप, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, देयर इज अ टीम. बट मेरे को ये पता है यार, मैं अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ सिर्फ, मैं 10 लोगों की और के लिए भी हूँ. Exactly. And that is why I am more responsible. That pushes me more. Because if I can give up on myself, it's just me giving up on myself. But I cannot give up on 20 other people. Exactly. तो मेरे से लोग आके ये पूछते हैं कि यार हमारी ना लाइफ में बहुत टेंशन है. एंड दीज आर लाइक 22-23 years old kids. मैंने कहा क्या टेंशन है? कहते हैं तबीयत ठीक नहीं हो, मैं वेट गेन कर रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा, और ये घर वाले ना थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं अब मास्टर्स करने के लिए, या किसी की एक प्रॉब्लम आती है कि घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं शादी करने के लिए. मैंने कहा बेटा तू तो अब सिर्फ अपनी सोच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जनों के और सोचेगा, अपने माँ बाप भाई बहन, ज़्यादा से ज़्यादा. मेरा मल्टीप्लायर सोचो ना, मैं अपना सोच रहा हूँ, प्लस मेरे ऊपर 10 जनों की जिम्मेदारी है.
अब वो 10 जनों में से 10 के 10 ऐसे लोग हैं जो घर को भी सस्टेन कर रहे हैं, तो मेरे पास एक्चुअली में 30 जनों की जिम्मेदारी है, राइट? मेरी वजह से 30 जन खाना खा रहे हैं. So that multiplier itself gives you so much of responsibility on your head that at any point in time, you think 20 times making a decision about something that could ruin everything. That could go wrong. Because now you're not taking that decision for yourself. Because as a freelancer, as an individual, as a solo entrepreneur, it is your problem. You will lose some money, you will gain it back. तुम्हारा ही loss है, तुम्हारा ही gain है. मैंने अगर आज कंपनी बंद करी, हो सकता है इन बच्चों को दोबारा सेम नौकरी ना मिले. नॉट दैट आई एम गिविंग देम अ वर्ल्ड क्लास प्लेस टू वर्क, बट देयर कुड बी अ रीजन व्हाई दे आर स्टिकिंग अराउंड. And that reason, which I don't know what is that reason, could be any reason, is the motivation factor कि क्षितिज कर, मतलब मेरे को अभी भी अटैक आता है जिसमें मेरा हाथ पैरालाइज हो जाता है, मेरे को एक कान से सुनना बंद हो जाता है, और मेरी ऐसी हालत होती है रात को कि अगर कोई मेरे को देख ले तो बोलता है कि मर गया. एंड दैट सस्टेन्स फॉर 15-20 मिनट्स. वो 20 मिनट के मेरे लाइफ का मोस्ट एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है मेरे को, और वो होता है, वो 15 दिन में एक बारी, 20 दिन में एक बारी आता है. ठीक है, वो क्योंकि जब नर्व्स बिल्कुल थक जाती है ना तो वो गिव अप करती हैं. उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ होती है, बेटा कल उठना है, कल वापस काम पे जाना है, 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 2 जनों को गाली देनी है और काम करवाना है ताकि हम लोग वो चीज़ डिलीवर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकें. एंड दैट मोटिवेशन इज व्हाट कीप्स पुशिंग मी. पहली बात तो द आंसर टू व्हाट यू सेड ना, कि पता नहीं कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से दे आर स्टिकिंग अराउंड. दैट्स रिस्पेक्ट एंड लव एंड अकाउंटेबिलिटी. क्योंकि रिस्पेक्ट आज के ज़माने में ना बहुत कम लोग दे पाते हैं. इनफैक्ट इवन द ग्रैटिट्यूड. ऑन दैट नोट, मतलब मैं जब बात करता हूँ, इफ़ आई वुड नॉट हैव फाउंड पीयूष माई को फाउंडर, आई डोंट थिंक आई वुड बी हियर सिटिंग विद यू. सिमिलर जो मेरा पहला एडिटर था जिसने मेरा पहला पॉडकास्ट एडिट किया था, तन्मय, बिग शाउट आउट टू तन्मय. देन राइट नाउ हु इज डूइंग इट, प्रथम. सो दीज आर द पीपल हु हैव stuck with me where I could not even pay them. Of course. I could not. I have built my team entirely on conviction in my voice कि see, this is what I want to do with my life. I am living a second life. ये करना है. I can promise you one thing, that I will not leave this dream. I will not abandon you. If you stick with me, we are building something big here. Yeah. Right? And that is all I had. Today, by God's grace, I can pay them. Of course. But the point is, they stuck with me when I had nothing to give them. Exactly. Apart from just one belief that कि भाई फोड़ेंगे. That is all I had, and that is why वो एक सनक होनी चाहिए अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ में कर रहे हो ना. मतलब आप कूद रहे हो, आपको नहीं पता यार मैं नीचे गिरूंगा या उड़ूंगा. That was the only belief. I knew that I would fly. And थोड़ा टाइम लगेगा मे बी, but I know I would fly. वो ड्राइव आनी ज़रूरी है. वो ड्राइव आनी ज़रूरी है. And I think in your journey also, we have beautifully summarized it in this way कि there's so many points and so many key takeaways जो हम पॉडकास्ट के स्टार्ट से लेके अब तक करते आ रहे हैं. एंड पता नहीं था मुझे इतनी सिमिलैरिटीज़ है हमें. अब मेरे को रियलाइज हो रहा है. वेरी गुड आइस ब्रेकर बाय द वे. बिकॉज आई रिमेंबर द सेम पेन यार. लाइक इट्स एवरी टाइम, द फर्स्ट टाइम आई मूव्ड माई नेक, आई वॉज लाइक कि यार इतना दर्द मैं जिंदगी भर बर्दाश्त कर पाऊँ, चलेगा गला मेरा कभी. क्योंकि आई ऑलमोस्ट हैड टीयर्स इन माई हेड विद नो वॉइस when I moved my neck for the first time. And it is a pain that very rarely anybody would experience. And by God, I don't want anybody to experience that. Don't go through it. Learn from our journey. I still remember जब मैंने वो एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम ज्वाइन करा, I didn't tell anybody. क्योंकि उन्होंने मेरे से बकायदा साइन करवाया था कि इसके साइड इफेक्ट्स होंगे and you could die. As simple as that. There were 6 age groups, 2 people in each age group that they took. Selected, yeah. मेरी ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई किस दिन हुई, जिस दिन जो मेरा काउंटर पार्ट था ना, वो एक वेंटिलेटर पे लेटा हुआ था और मैं उसको बाहर से देख रहा था, और मेरे को लगा मेरे को वहाँ नहीं जाना. और वो मेरे को बोलता था, क्षितिज मेरे अंदर ना तेरी जितनी ड्राइविंग पावर या मोटिवेशन नहीं है कि मैं कुछ करूं, और वो बस बैठा रहता था डिप्रेशन में. कभी लाइब्रेरी बैठ जाएगा, कभी लेक के साइड पे जाके बैठ जाएगा. हॉस्कास में रहता था, मैं भी बहुत बार उसके साथ वॉक्स पे भी गया हूँ, सब कुछ है.
और वो मेरे को हमेशा एक ही चीज़ बोलता था, जो जो तू कर रहा है ना, बस रुकियो मत, अपने आप को इतना बिजी कर दे कि तेरे को सोचने का टाइम ना मिले, और तो ठीक रहेगा। और वही है, वो लाइन, वो फैक्टर है जिस वजह से मैं शायद ब्रेक नहीं लेता हूँ, मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ, मैं चिल नहीं करता हूँ। मतलब प्ले स्टेशन खरीद रखा है, ऑन महीने में एक बार ही होता है। गेम रूम बना हुआ है, बैठता नहीं उसके अंदर। तो फंडा वही है यार कि आपके पास अगर कन्विक्शन एंड ड्राइविंग पावर नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। एंड दैट हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। I think it's a journey of self doubt to self growth. यस, मतलब anybody who wants to go from literally nothing, and if you can survive at literally nothing, you can survive at anything. एग्जैक्टली। That's as simple as that, right? And I think that is a very beautiful summarization of our podcast. Lastly, मैं इसको ज़्यादा elongate नहीं करना चाहूँगा. I would just ask a couple of rapid fire to Sure. you to just chill out the thing, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा Heavy हो गया। serious बातें कर ली हैं. But I think before I move on to even rapid fire, I would say to anybody out there is just don't give up on yourself. If you can do that, things will get difficult. Things will obviously get difficult, but that just means you are improving. Yep. That just means you are doing better. Yep. And that is one message that I would leave behind through our podcast. Do you want to add something to that? Yeah, I just want to say one thing, that we live in a world where we get very comfortable. We try to do something, वो नहीं हो पाता है, हम लोग स्विच कर जाते हैं. We live in a world of options. जिस दिन आप अपने वो ऑप्शंस के दरवाजे बंद कर दोगे ना, आप अचीव करना शुरू कर दोगे. Skin in the game. जब तक आपके ऑप्शंस है ना, आप अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं होगे ना. ठीक है, या अगर सेटिस्फाई हो गए तो भी आप गिव अप कर दोगे. So the maintaining a balance between getting satisfied and not getting satisfied, and the turning that into a driving force, is a game that you keep playing again and again and again and again, so that you push it forward. It should not end at कि अच्छा ये अचीव हो गया, ये लाइफ का पहला गोल था, अब 6 महीने हम कुछ नहीं करेंगे, चिल करते हैं. भाई 6 महीने कुछ नहीं करोगे ना, जो 6 साल किया था वो जीरो हो जाएगा. ये रियलाइज नहीं करता कोई. हम क्या बोलते हैं, दिस इज तो व्हाट आई डिजर्व टू सिट ऑन दिस बीच and chill and have this beer and enjoy the waves. Entitlement. Let go of that. Let go of the fact that you deserve it. Make it onto you earned it. Correct. The moment you say I earned it, you will respect it, you will hold it, you will grow it. Wow, that's a beautiful, beautiful summarization to do it. So I don't, मेरे को लग रहा है इसका आंसर मुझे पता है. DSLR और iPhone. DSLR. Any day. Obviously, yeah. Any day. So one filmmaker you would love to have coffee with. Wes Anderson. Okay. And Anurag Kashyap. Together. Acha. Interesting. He is in a lot of controversies these days. तो संभाल के कॉफी पीना. The most overrated advice in filmmaking. You can do it in post. You can't handle everything in post. I agree, damn. If not filmmaking, what would you do today? I'd be a chef. Nice. Which was a better night for you, TEDx or the one when you won the Dada Saheb Phalke Award? TEDx, any day. TEDx. TEDx was a dream. I was shivering on the stage and I spoke. That was the shittiest speech I could ever do. My recent TEDx is better. I'm going to get the other one removed. So you go to camera setup? What? My go-to camera setup? For quick shoot, like point and shoot, something like that. A GH7 with a 42.5 lens and a Interesting. 25mm lens, 2 lenses. One myth about filmmaking you want to bust right now? One myth, that you have to specialize. Okay. You don't. You can learn everything and be a master of all. I agree. Life is such a big horizon. एक ही चीज में क्यों satisfied रहना? Yeah. Favorite Indian film in terms of storytelling so far? Lunchbox. I like it. One thing you would
ban from film schools. बुक्स यार कैसे पढ़ाएंगे फिर? प्रैक्टिकल कराओ ना यार. Got it. Books are, you see, iteration in books comes years later. Technology Got it. develops every day. Got it. Camera brands release a camera every week. Finish the sentence. A creator without skill is dash. A creator without skill is a headless chicken. तड़पता रहेगा, उसको डायरेक्शन नहीं आएगी. That was a rapid fire. Interesting answers थे, मेरे को अच्छे लगे. And I feel मैंने सोचा नहीं था ये पॉडकास्ट इतना अच्छा होगा. पहली बार मतलब नॉर्मली लोग है ना मेरे से मोटिवेट हो जाते हैं, मैं आपसे मोटिवेट हो गया हूँ. एंड वेरी वेरी सिमिलर, लाइक मतलब शॉकिंगली सिमिलर. Yeah. But I think that is how we humans become relatable to each other. Yes. Right? And हमें रियलाइज नहीं होता, हमें लगता है साला हमारा अकेले का ही पेन इतना खराब है. है क्या, मतलब इसी बात पे लोग कहते हैं ना कि यार यू शुड वॉक इन माई शूज. या मेरा मानना ये है कि हर किसी की लाइफ ना एक खिचड़ी है, बट उसका स्वाद अलग है. ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम, उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम, उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सबकी है. ठीक है, आपकी प्रॉब्लम आपके लिए जितनी ज़्यादा है, किसी और की प्रॉब्लम उसके लिए ज़्यादा होगी. यू कांट से दैट यू हैव लेसर प्रॉब्लम्स. पेन कैन नॉट बी कंपेयर्ड, बट व्हेन यू सी वो था ना कि हम अपनी प्रॉब्लम देख के किसी और की प्रॉब्लम देखें ना, अगर अपनी प्रॉब्लम को छोड़ के, तो हमें अपनी प्रॉब्लम कम लगने लगती है कि यार ये तो इतना कर रहा है, मेरा तो यार इतना सही है यार, कर लूंगा. एग्जैक्टली, यू गेट मोटिवेटेड बाय इट. या यू गेट मोटिवेटेड बाय इट. दैट इज देयर. एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर इतना कंटेंट है ना, आई कैन लिटरली डू 10 पॉडकास्ट विद यू. मतलब इट्स लाइक मेरे को आज लिटरली लग रहा है ये पॉडकास्ट सिर्फ आइस ब्रेकर है, मैंने बस बैठ के सुना है. To be very very honest, it has been just like that. And you started the podcast with that you saw my content. Yeah. And you really liked it. Yeah. So before I end the podcast, I would love to know what was it that resonated with you. See, one thing that I really like about your content, since I've seen 2-3 episodes, and just to understand how you talk, how you speak and everything, people would connect with you. Okay. The tone, the way you ask questions, the way you react, it's convincing that it's real. Okay. It is real, by the way. वही तो कर, it's convincing that it is real, because 99% of the time the host is usually making it up. Okay. मतलब सामने वाला बंदा इंटरेस्टिंग सवाल कुछ जवाब बोल दे, हो मतलब ऐसे वो पता चलता है नकली रिएक्शन है, आप जबरदस्ती दे रहे हो. मगर वो आपके जब when you listen to you, there is somewhere you feel यार इस बंदे ने देखा है, करा है, सुना है, फील कर रहा है. That feeling, that connection is there, and I think you should maintain that to an extent that you're giving people an opportunity to open up to you, which is again a very good thing, because if people are not comfortable with you, then dream with Neeraj, there is no dreaming in it. मतलब वो कहते हैं ना, मेरे जो आपके नाम का ना एक बहुत सही कनेक्शन जो बनता है ना, ड्रीम विद नीरज, when you start dreaming with others is when you hold their hand. If I'm not comfortable to hold your hand, I won't dream with you. Yeah, exactly. So that opening up, that whole thing will happen, and that happens through your podcasts. Thank you so much. That means a lot coming from you, who's done so much in life and wants to do so much more. Because मेरे को बड़ा मैंने जब आपको मैसेज में भी बोला था कि I want to refine this craft with whatever talent I have, and I want to keep doing it till my last breath. Yeah. Because that is how I can create some impact. अगर मैं जॉब में रहता तो आज शायद जो मैंने 2 साल के अंदर जितनी भी लाइफ टच की हैं, whatever it may be, 1 million, 2 million, 20 million, whatever it is still more than myself. And that is all I need. Exactly. बाकी ये सारी चीज़ें होती रहेंगी. By God's grace, I keep meeting people like you who help me go to that next level. Yeah. And on that note, I really, really thank you so much for coming on this podcast. And I'm sure I'm going to have more conversations with you. I found a friend. I found Definitely. somebody like a soul buddy to me, to be very honest. And thank you once again. Thank you so much for having me.